पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर दूसरे चरण में जहां पर वोटिंग हो रही है, इस तरह की स्थिति बनी है। और ये श्यामपुकुर में बीजेपी प्रत्याशी के विरोध की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। और इन सबके बीच एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है भवानीपुर से। भवानीपुर में शुभेंदु और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की जानकारी इस वक्त मिल रही है। खबर यह है कि ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी लगातार भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी के कार्यकर्ताओं के सामने आमने सामने की झड़प हुई है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये देखिए, तो भवानीपुर की ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि वहां पर किस तरह का माहौल है। जय श्री राम के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरीके की नारेबाजी हो रही है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ये जो जिनसे झड़प हो रही है ये ममता के गुंडे हैं, उनका घेराव करने वाले वोटर नहीं है, बाहरी है, उन्होंने कहा है। इस वक्त बड़ी जानकारी, कालीघाट में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। बड़ी खबर कालीघाट से मिल रही है। खबर यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कालीघाट में भी हंगामा किया है। कई जगहों से इस तरह की झड़प की और हंगामे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कालीघाट में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है। सेंट्रल फोर्स लगातार काम कर रही है और जहां भी भीड़ इकट्ठी हो रही है उनसे कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाइए, यहां पर आप इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जहां भी भीड़ इकट्ठी हो रही है उनको तितर बितर किया जा रहा है। कालीघाट में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कालीघाट की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो जो पहला चरण रहा है वो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा है और इस चरण में पहले चरण की तुलना में काफी हंगामा, शोर शराबा, नारेबाजी, झड़प, हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो लगातार इस तरह की स्थिति है और बंगाल में चुनावी टक्कर है। सबसे बड़ी टक्कर जो है वो भवानीपुर में है, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। ये टक्कर सामान्य नहीं है। ये देखिए, बेलेघाटा में भी जो स्थिति बनी हुई है, कुणाल घोष और पार्थ चौधरी के बीच में टक्कर है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ये कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसके अलावा रास बिहारी की तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्वप्न दास गुप्ता के सामने देवाशीष कुमार हैं। ये रास बिहारी सीट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सोनारपुर दक्षिण में भी ये स्थिति है, जहां पर अरुंधति मैत्रा की टक्कर जो है रूपा गांगुली के साथ है। कोमल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ चलते हैं। कोमल, जरा बताइए इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या चल रहा है? फाल्टा की अगर हम बात, अभी दो लोग पहुंचे थे जो अजयपाल शर्मा से वो मुलाकात करके बाहर निकले और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जब वो वोट देने अपने पोलिंग बूथ पे गए तो उनको डराया गया, धमकाया गया। यहाँ तक कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो उनके घर पे पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो फिर आपका मर्डर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी बार सरकार हमारी बनने जा रही है और ऐसे में अगर आपने बीजेपी को वोट दिया और आपने इसे लेकर के शिकायत की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपका मर्डर कर देंगे। वो शख्स यहाँ पे पहुंचे थे, अजयपाल शर्मा से मिले
और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बाकायदा बातचीत में ये पूरा अपनी जो आप बीती है वो उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि जब वो फाल्टा के ही वोटर है, जब वो अपने घर से निकल रहे थे, बूथ पर जा रहे थे, तो ऐसे में जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो उनके घर पर पहुंचते हैं। उनके साथ उनकी 60 की उम्र की जो अम्मा थी वो भी साथ में ही थी, 60 वर्ष की उनकी उम्र लगभग थी, और ऐसे में वो भी उनके साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और दोनों को जो है धमकी टीएमसी की तरफ से दी गई है। एक बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ा बात जो है वो उन्होंने कही है। और ऐसे में फाल्टा की बात करें तो फाल्टा के देखिए अलग अलग इलाकों से या फिर दूसरे चरण के मतदान की ही बात करें तो कई ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं जहां पे टीएमसी के जो गुंडे हैं, डीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से उपद्रव फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे बात करें तो देखिए ये स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय है जहाँ पे अजयपाल शर्मा फोर्स के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं और यहीं पे वो दोनों पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने पूरी आप बीती बताई कि आखिर कैसे उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें परेशान किया गया। और सोचिए मर्डर करने की जो धमकी है, इतनी बड़ी धमकी जो है वो लोकल्स उन्हें दे देते हैं। काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी सहमे हुए थे और ऐसे में मुलाकात अजयपाल शर्मा से की है। उन्होंने हालांकि उन्हें आश्वासन दिया है कि नहीं कुछ होगा और सिक्योरिटी जो है वो उन्हें पूरी मदद करेगी। जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से उन्हें जो भी मदद चाहिए संभव मदद की जाएगी। लेकिन अगर ये गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, एक तरफ अगर हम बताएं तो 144 जो पोलिंग बूथ है वहाँ से निकल करके तस्वीर आती है कि किस तरह से देखिए जो टेप है बीजेपी वाला विकल्प जो है उस पर टेप लगा देते और अब ये दूसरे वोटर्स यहाँ पहुंचे थे और वो अपनी बात बता रहे थे। हालांकि बंगाल में वोट को लेकर के लोगों में कितना ज़्यादा खौफ है, आखिर लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, इससे संबंधित एक हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार को देखिए। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व पूरे उत्साह के साथ जारी है। दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है और मतदाताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। याद दिला दें कि इसी तरह का गजब उत्साह पहले फेज की वोटिंग में भी देखने को मिला था, जब 92% से ज्यादा वोट डाले गए थे। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से जल्दी निकल पड़े। 7 जिलों की 142 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जहां कुल 1448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह सुबह जब आप घर से निकलेंगे तो तस्वीरें ये आपको सबसे ज्यादा सुखद लगेंगी कि जो बुजुर्ग हैं 90 साल के, वो यहाँ पर सहारे से ही सही लेकिन पोलिंग बूथ पर आपको सबसे पहले नजर आएंगे। मतदान के आधे घंटे पहले से ही जो लोग थे वो यहाँ पर नहीं संभाल रहे थे पुलिस कर्मियों से, क्योंकि इतनी ज्यादा भारी भीड़ थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सबसे खास तस्वीर है आधी आबादी की बढ़ती भागीदारी। कई जगहों पर महिलाओं की कतारें पुरुषों से भी लंबी नजर आ रही हैं। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह महिला मतदाताओं का उत्साह चरम पर है। आप लोग सुबह सुबह घर का काम वाम छोड़ के वोट डालने आए हैं? सब छोड़ के आए हैं। सब छोड़ के वोट डालने आए हैं? क्यों? क्योंकि वोट देना पड़ेगा ना। वोट देना जरूरी है। हाँ। इसलिए पहले वोट। आप लोगों ने घर का काम हम छोड़ के आए? छोड़ के आए। मैं ऑफिस जाएंगे कि पहले वोट देना है, उसके बाद ऑफिस जाना है। अच्छा, पहले वोट देना है फिर ऑफिस जाना है। ये बंगाल की महिलाओं की आवाज है, पहले वोट देना है फिर ऑफिस जाना है। घर का काम छोड़ के आए? सब छोड़ के आई। सब छोड़ के? सब छोड़। पहले वोट देंगे? पहले वोट देंगे, उसके बाद बाकी का? उसके बाद बाकी। ठीक है। हाथों में देखिए कुछ ऐसा ही पहचान पत्र है, सबके हाथों में कागज है। आप लोग सारा काम छोड़ के आए? सब घर का काम फिर कैसे होगा? पहले वोट डालेंगे, उसके बाद? आप बताइए, आप लोगों के लिए बड़े मुद्दे क्या है वोट डालने के लिए? वोट डालना जरूरी है। जरूरी है वोट डालना। इतना ही नहीं, बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई जगहों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती है और संवेदनशील इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। बहरहाल लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट की अहमियत है और पश्चिम बंगाल के मतदाता इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हुई है, जब बैटल ऑफ बंगाल के नतीजे घोषित होंगे।